हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लड़का और लड़की का निर्धारण यानी लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है जब वो हमारे शरीर में गर्भ में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्यों के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये मनुष्यों और औरतों में होते हैं। तो अब जो मनुष्य में होते हैं वो 22 जोड़े तो XX क्रोमोजोम होता है, बट 23वां जोड़ा होता है वो XY क्रोमोजोम का होता है, यानी गुणसूत्र का होता है। क्रोमोजोम बोले तो गुणसूत्र। तो मनुष्यों में XY होता है 23वां जोड़ा और औरतों में होते हैं XX ही। तो जब मनुष्य से शुक्राणु निकलता है तो उसमें अगर X क्रोमोजोम जाता है तो और अंडाणु मादा से आता है तो उसमें X क्रोमोजोम ही आएगा। तो XX मिलकर क्या बनाएंगे, XX ही। तो उसमें जो गर्भ ठहरता है वो होता है लड़की। लेकिन अगर मनुष्य से जब शुक्राणु उत्पन्न होता है उसमें Y क्रोमोजोम जाता है और औरत से तो X ही आएगा। तो XY मिलके जब गर्भ ठहरता है तो उसमें गर्भ में लड़का होता है। तो इस प्रकार जो है लिंग का निर्धारण होता है कि यह लड़का है या लड़की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसको अब हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, ये जो शुक्राणु आ रहा है ये है Y क्रोमोजोम। ये आया आपका Y गुणसूत्र मनुष्य के शुक्राणु से। और ये X क्रोमोजोम आ रहा है, ये आ रहा है औरत के नहीं, ये दोनों ही शुक्राणु है, ये और ये भी शुक्राणु है, ये भी शुक्राणु। तो ये है आपका एक जोड़ा मनुष्य में Y एंड X, और ये है औरत का X और X। अब जब Y गुणसूत्र आता है मनुष्य से और मादा के X से मिलता है तो बन जाता है XY। तो बनता है आपका मनुष्य या लड़का X और Y से। और जब मनुष्य के शुक्राणु से X क्रोमोजोम आता है और मादा से X ही आएगा तो बन जाती है औरत या लड़की XX क्रोमोजोम से। तो इस प्रकार जो है इसका सेक्स का लिंग निर्धारण होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझाया होगा। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु का लिंग निर्धारण उनके पिता के लिंग गुणसूत्रों पे होता है, ना कि माता पे। तो ये अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ चली हुई है कि जिस औरत का बच्चा नहीं होता, लड़का नहीं होता, उसको घर से मारते हैं, घर से डांट पड़ती है, उसको बाहर निकाल देते हैं, पति छोड़ के चला जाता है। तो ये सब मिथ्या भ्रांतियाँ हैं। आप विज्ञान के छात्र हैं, छात्राएँ हैं, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह मादा कभी नहीं कर सकती, वह केवल मनुष्य कर सकता है। तो ये मनुष्य के हाथ में भी नहीं होता, ये ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है। मनुष्य के शुक्राणु में अगर Y क्रोमोजोम जाएगा तब नर या लड़का बनेगा, अगर मनुष्य के क्रोमोजोम से X जाएगा तो लड़की बनेगी। मादा के इसमें अंडाणु में इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है या कोई उसमें रोल नहीं होता। तो औरत को प्रताड़ित करना, औरत को मारना, औरत को सास द्वारा घर से निकालना, ये सभी बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। आप सभी बच्चों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी भी अगर आपके आसपास ऐसी पुराने ख्यालात के लोग हैं तो उनको जागरूक करें, उनको ये चीज़ समझाएं और होने वाले अत्याचारों से औरतों को बचाएं। चलिए बच्चों, ये टॉपिक तो आपने अच्छा पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त हमारे बॉडी में और कौन कौन से हार्मोन होते हैं। केवल हमारे शरीर में लिंग हार्मोन ही नहीं होते हैं। लिंग हार्मोन मैंने आपको बता दिया, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। अब ये अगला चित्र है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हमारे दिमाग से लेके नीचे के भाग तक। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, हमारे शरीर में सबसे पहले पीयूष ग्रंथि है, जो मैंने आपको बताया वृषण और अंडाशय के हमारे शरीर में इनको स्रावित करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड होता है, यानी थायराइड ग्रंथि होती है। अग्नाशय यानी अग्नाशय ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि होती है और इसी तरह कुछ और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ये पीयूष ग्रंथि जो हमारे दिमाग में होती है। थायराइड ग्रंथि ये होती है हमारे गले में। जो आपने सुना होगा कि किसी का थायराइड बढ़ जाता है तो गले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। उसके बाद आती है हमारी एड्रिनल ग्रंथि, ये होती है हमारे एड्रीन में, हमारे किडनी के साथ। इसके बाद अग्नाशय होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, ये होता है हमारा अग्नाशय में, यानी अग्नाशय क्या होता है, पैनक्रियाज में।
उसके बाद स्त्रियों में होती है अंडाशय की स्थिति, यानी उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन। तो ये होती है हमारी ओवरी यानी अंडाशय। ये होता है अंडाशय, एक अंडाशय इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। और मनुष्य में होता है वृषण यानी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन होता है मनुष्य में। तो ये हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अब ये प्रश्न भी आता है कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं, इनका नाम लिखो। तो पीयूष ग्रंथि दिमाग में, थायराइड ग्रंथि गले में, एड्रिनल ग्रंथि किडनी में, अग्नाशय ग्रंथि हमारी अग्नाशय में, और एस्ट्रोजन ग्रंथि एस्ट्रोजन ग्रंथि होती है हमारी अंडाशय में, और टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि होती है हमारे वृषण में। तो अब ये है हमारे शरीर में ग्रंथियाँ। अब एक बीमारी होती थी पहले, आज की डेट में है नहीं, वो है ग्वाइटर नामक बीमारी। आपने सुनी होगी ग्वाइटर नामक बीमारी है, या इसको बोला जाता है घेंगा रोग। तो घेंगा रोग क्या होता था? गले का फूल जाना। जो हमारा गला होता है ना, उसमें बहुत बड़ा बहुत फूल जाता है हमारा गला, और बड़ा सा आकार लेता था। इसको बोलते थे हम ग्वाइटर या घेंगा रोग। अब ये क्यों होती थी? ये होती थी हमारे थायराइड ग्रंथि का रोग, यानी थायराइड ग्रंथि जो है वो फूल जाती थी, इस कारण होती थी। अब होती क्यों थी? देखिए, थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है। थायराइड ग्रंथि जो है, चलो पहले मैं आपको ये बता लेता हूँ। सबसे पहली ये ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि। उसके बाद आती है हमारी एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जब उत्पन्न होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ही थायराइड ग्लैंड में हमारा स्वेलिंग होती है, और कौन सा रोग होता है? घेंगा या ग्वाइटर। ठीक है। और इसके अलावा आप बच्चों ने मधुमेह या शुगर के रोग की भी बात सुनी होगी। तो शुगर का रोग क्यों होता है? अब शुगर का रोग होता है हमारे हार्मोन इंसुलिन की कमी के कारण। अब हमारा हार्मोन होता है बॉडी में इंसुलिन। मैंने आपको अभी बताया ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है? हमारे अग्नाशय में, यानी पैनक्रियाज में। तो जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, उसके अंदर वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो जिस व्यक्ति का इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न नहीं होता, उसको क्या होता है? मधुमेह का रोग हो जाता है, या शुगर का रोग हो जाता है। अब शुगर का रोग क्या होता है? शुगर के रोग में क्या होता है कि जो हमारा भोजन खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज बनता है वो सीधा पेशाब के रास्ते से खून में बाहर निकल जाता है, और खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा अग्नाशय ग्लैंड। उसके बाद आता है, मैंने आपको बताया एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्रंथि। ये क्या बनाती है? ये बनाती है एड्रिनेलिन हार्मोन। अब एड्रिनल हार्मोन क्या कंट्रोल करता है? हमारा क्रोध, जब हमें गुस्सा आता है, हमें चिंता होती है, उत्तेजना होती है, ये इन सभी चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारा एड्रिनेलिन हार्मोन। इसके बाद थायराइड एवं एड्रिनेलिन ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश को ही अपने हार्मोन का श्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि, जैसे मैंने आपको दिमाग में बताया, ये क्या करती है? वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये भी आपको पता लग गया कि एड्रिनल हार्मोन क्या करता है। उसके बाद ये थे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रंथियाँ और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अब जो कीट होते हैं और मेंढक होते हैं, उनके जीवन चक्र को पूर्ण करने में जो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, उनके बारे में। तो अब रेशम कीट का एवं मेंढक का जीवन चक्र आप पहले ही पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। ठीक है। तो जब मेंढक जो है लार्वा से वयस्क रूप में बनता है, तो उसको बोलते हैं हम कायांतरण। यानी कायांतरण क्या होता है? काया का बदलना। काया होती है शरीर, शरीर का बदलना। तो लार्वा से जब वयस्क के रूप में मेंढक बनता है, उसको बोलते हैं कायांतरण। यहाँ पर चित्र 9.10 यानी अध्याय 9.10 में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। अब कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कौन करता है? कायांतरण नियंत्रण होता है हमारे कीट हार्मोन द्वारा। ठीक है। अब मेंढक में थायराइड तथा द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन होता है, इसका नियमित करता है। जो मेंढकों में कायांतरण को कंट्रोल करता है वो करता है थायरॉक्सिन हार्मोन।
जबकि कीटो में होता है कीट हार्मोन। याद रखना आपने। थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। अगर आयोडीन ना हो तो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न नहीं होगा मेंढक में, और ना ही उसका टेडपोल बनेगा, यानी लार्वा से शरीर विकसित होगा। तो टेडपोल जो है वयस्क में परिवर्तित नहीं हो पाएगा अगर पर्याप्त मात्रा में जल में आयोडीन नहीं हो। इसी प्रकार हमारे भोजन में भी जब आयोडीन की कमी होती है नमक में, तो हमें घेंगा रोग होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो आज के वीडियो में बच्चों को इतने काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके आगे कल हम जननात्मक स्वास्थ्य पढ़ेंगे, और इसके आगे पढ़ेंगे किशोरावस्था की पोषण आवश्यकताएं क्या क्या होती है। ये भी बहुत जरूरी टॉपिक है कि जब किशोरावस्था चलती है तो उसमें संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।